चाइना और इंडिया दोनों बिजनेस हब में जा रहे हैं, इसलिए दोनों ने पैचअप कर लिया, लड़ाइयाँ भूल गए हैं। जी बिल्कुल। तो क्या हम और इंडिया नहीं भूल सकते लड़ाइयाँ? हमारे पीएम को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि आपको पता है इज्जत जो थी वो इमरान खान की थी। पाकिस्तानी बस अपनी वजह से पीछे रह गए। उनको चाहिए कि कुछ इस तरह का करें तो उनको दिखाएं कि वो खुद मजबूर हो जाए कि नहीं यार ये हमने क्या ऐसा कर दिया कि जो हमें पाकिस्तान से मुंह फेर के इंडिया की तरफ जाना। हमारे मुल्क पे कोई यकीन क्यों नहीं करता? हमारी जो जितनी भी यूथ है वो गलत कामों में लगी हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं शॉर्ट तरीके से पैसा कमाना। कोई भी बाहर से कंपनी यहाँ पे आएगी ना, हम सोचेंगे यार इसको हम लूटें कैसे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम फैसल उमर है और टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि टॉपिक ये है कि रिसेंटली जो है वो चाइना ने इंडियन पीएम को अपनी तरफ इन्वाइट किया है, जो कि मीटिंग थी बिज़नेस के रिलेटेड, इकॉनमी के रिलेटेड और बड़े प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया। लेकिन पाकिस्तानी पीएम को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, क्या वजह थी, और पाकिस्तानी अवाम को क्या लगता है कि चाइना की अब नज़रें पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ तो नहीं जा रही? सारे सवालों के जवाब लेंगे पब्लिक के साथ और अपना ओपिनियन मैं दूंगा वीडियो के एंड पे। मेरा क्या ओपिनियन है वो देखेंगे वीडियो एंड पे। अभी चलते हैं पब्लिक के पास, तब तक चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। और जो आप सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और चलते हैं पब्लिक के पास और पूछते हैं उनसे इन सवालों के सबके जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वलीद। इरफान हुसैन। नुमान हुसैन। रफ़ीक हैदर। तैयबा। तैयबा, पाकिस्तान और चाइना जो थे वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लग रहे थे। अब रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन अभी सीन्स ये चल रहे हैं कि चाइना अपना झुकाव इंडिया की तरफ कर रहा है। रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तानी पीएम को नहीं बुलाया गया, लेकिन इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। तो ये हमारे लिए मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है। तो एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है? अगर आप पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन की बात कर रहे हो ना, अभी की बात नहीं है, मैं आपको पुरानी बात भी बताता हूँ कि चाइना हमारा कभी भी दोस्त रहा ही नहीं, वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। इवन कि आप देख लें, हमने जितना भी चाइना से कर्जा लिया हुआ था ना, आज से 2 साल पहले, तो चाइना ने हमारे हलक पे नाखून रख दिया था यार, जैसे मर्जी हमारे पैसे वापस करो, जितने भी हमने उनसे कर्ज लिया हुआ था वापस करो। इसीलिए हमारा जो मोटरवे पे हम जाते हैं लाहौर से इस्लामाबाद, उसकी जो कीमत थी जो हम टैक्स पे करते उसके ज़्यादा हो गया। क्यों हुआ है? चाइना ने कहा भाई हमारा जल्दी टैक्स वापस करो। यार चाइना ने तो मानोगे नहीं, हमने जितना पैसा देना है ना वो तो चाह रहा है कि हमें रातों रात पूरा मुल्क बेच के भी हमें पैसा वापस कर दो। हम तो बेसिकली उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने जो माल अपना पहले समुद्र के थ्रू ट्रांसफ़र करते थे वो पाकिस्तान के रोड यूज़ करते हैं। आप देख लें चाइना का जो बॉर्डर का रोड बना हुआ है वो बहुत ही उन्होंने वेल फर्निश बनाया हुआ है। क्यों? उनके अपने ट्रक वहाँ से गुजरते हैं, वरना जो चाइना बॉर्डर पे जाने के लिए रास्ता बना हुआ है टूरिज्म के लिए वो हमारे लीडर्स ने नहीं बनाया, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने, वो चाइनीज़ ने अपने लिए बनाया हुआ है। तो ये आप भूल जाए कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना बिजनेस पार्टनर है हमारा। जब तक हम बिज़नेस कर रहे हैं हमारे साथ अच्छा है वो, क्योंकि हमारा यार इस्लाम हमें कहता है हमें गैर मुस्लिम कोई भी हमारा यानी कि हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते। चाइना वाले कोई मुसलमान नहीं होंगे, मुसलमान इस लायक नहीं है कि हम उन पर बिलीव करें। ठीक है। अच्छा, मोदी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों और पाकिस्तानी पीएम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं? यार एक्चुअली में ना इंडिया एक ना बिजनेस हब बन चुका हुआ है। उनके पास आबादी बहुत ज़्यादा है, जो उनकी वीकनेस थी एक वक्त में, अब उन्होंने अपनी आबादी को वेल एजुकेट किया है। कुछ सालों में, जिन सालों में हम पाकिस्तान टिकटॉक पे लगे हुए थे, उन सालों में उन्होंने अपने मुल्क की आवाम को एजुकेट किया है। उनको बताया कि आप ये वाली एजुकेशन लो, आईटी में आओ, आने वाला ज़माना ही आईटी है। कौन बैठ के घर टीवी देखता है, कौन फिजिकली काम करता है? आप देख लें इंडिया ने जिस तरीके से अपने नौजवान को बिल्ड किया है ना, वो दुनिया की किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। उनके पास एजुकेशन है। अगर उनको ना पढ़ाते, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी यंगस्टर मांग रहे हैं या कुछ ना कुछ यानी कि मेहनत वाला काम कर रहे हैं, जॉब नहीं है, खून पसीने वाला काम, यार जॉब कहाँ से क्रिएट होंगी? हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हमारा कोई मुल्क पे डेवलप कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मुल्क पे कोई यकीन क्यों नहीं करता? हमारी जो जितनी भी यूथ है वो गलत कामों में लगी हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं शॉर्ट तरीके से पैसा कमाना। कोई भी बाहर से कंपनी यहाँ पे आएगी ना, हम सोचेंगे यार इसको हम लूटें कैसे। हर बंदे की यही सोच है। मैं बींगा पाकिस्तानी अपने मुल्क की बुरा इसलिए कह रहा हूँ कि यार सुधर जाओ, आप दूसरी कौमों से सीखो। हम मुसलमान हैं, हमारी पूरी दुनिया में मिसाल कायम होनी चाहिए यार। मकसद तो ये है ना कि खुद को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, खुद को सिखाना कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले सुना जाता था कि अमेरिका और इंडिया का कम्बिनेशन, पाकिस्तान और चाइना का कम्बिनेशन। अभी इंडिया जो है वो चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कर रहा है और ये इसकी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। आपको आगे फ्यूचर में क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की वो इंपॉर्टेंस इंडिया को तो नहीं लेने जा रहा चाइना के साथ? यार चाइना, मैंने आपको पहले भी एक बात कोट की थी कि चाइना बिजनेस पार्टनर है हमारा, जो उसके साथ चलेगा उसके साथ वो चलेगा। अब क्या उनका झुकाव इंडिया की तरफ है? हो गया है, जाहिर सी बात है। उनको पाकिस्तान से क्या फ़ायदा? पाकिस्तान सिर्फ इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकता। वो चाइना इंडिया से एक्सपोर्ट भी करेगा, इंपोर्ट भी करेगा। जो चीज़ें वो यूरोप से लेता था इंडिया से लेगा, इंडिया जो चीज़ें यूरोप से लेता था वो चाइना से लेगा। वो दोनों मिलकर पाकिस्तान को किसी खाते का नहीं सोचेंगे, इसलिए कि बात बहुत आगे निकल जाए तो पाकिस्तान ही सुधर जाओ। तो
इसके हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो जो मोदी साहब और चाइना की इतनी नहीं बनती थी, लेकिन अब बनने लगी है। वो इसलिए क्योंकि बिजनेस के हवाले से इन दोनों की आपस में बनने लगी है। तो और जो हमारे जो इधर के लीडर इमरान खान साहब थे, वो बेसिकली उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट था और उनका अखलाक बहुत अच्छा था कि पूरा पाकिस्तान उनका फ़ैन है। तो इंसान को कुछ इस तरह का करना चाहिए कि सारी दुनिया उनकी फ़ैन हो जाए, और अगर वो दुनिया से अगर चले भी जाए तो उनको अच्छे लफ्ज़ों में सब याद करें। तो हम सबको चाहिए कि कुछ इस तरह का करें कि हमें खुद जो है वो मजबूर हो जाए वो अपने पास बुलाने के लिए। आपको दुख हुआ है कि चाइना ने अपनी नज़रें फेर के पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ कर ली हैं? मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख है, दिली दुख है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। और मैं ये अगर होते तो दोनों होते। हाँ, दोनों होते बिल्कुल, क्योंकि दोनों हकदार उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इधर का जो हक है वो ज़रूर सारा चाइना का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। चाइना का जो है ना बिजनेस पाकिस्तान से। चाइना और इंडिया जो है वो पहले बहुत आपस में उनके इश्यूज रहे हैं, बॉर्डर इश्यूज, टेरिटरी इश्यूज, हर तरह के इश्यूज, दोनों बिजनेस हब्स हैं, लेकिन अब मिल रहे हैं। वजह क्या है? कारोबार की वजह लग रही है, आपको क्या लग रही है? मुझे यही लग रहा है कि क्योंकि उनको इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि जो इमरान खान साहब यहाँ से अगर दूर हुए ना, तो इस चीज़ की मेरा ख्याल है कि इंडिया को ज़्यादा खुशी, इसलिए इंडिया फ़ायदा ले रहा है, फ़ायदा ले रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है। इसलिए दोनों आपस में जो है ना बड़े चाइना और इंडिया पैचअप करके। आपस में दोनों मिल रहे हैं। दोनों पाकिस्तानी फिर कहाँ रह गए? पाकिस्तानी बस अपनी वजह से पीछे रह गए। उनको चाहिए कि कुछ इस तरह का करें तो उनको दिखाएं कि वो खुद मजबूर हो जाए कि नहीं यार ये हमने क्या ऐसा कर दिया कि जो हमें पाकिस्तान से मुंह फेर के इंडिया की तरफ जाना। तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे कि अपनी इज्जत खुद बढ़ाओ या वर्किंग करो? कुछ कहना चाहोगे मैसेज यूथ के लिए? जी जी, मैं इन सब के लिए बस ये मैसेज है मेरी तरफ से कि ख़ुद को इस काबिल करो, इतनी स्ट्रगल करो कि लोग जो है ना वो आपको पाने की कोशिश करें और वो आपकी एक मिसाल दें। अगर आप वहाँ से थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाए तो वो आपको ढूंढने लग जाए कि यार पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। तो खुद इस तरह का करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुझे यही लगता है कि देखें हमारा जो सा पाकिस्तानी करेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। ठीक है, हमारे जो से ये हुक्मरान हैं वो अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। जो से इंडिया के है उन्होंने अपनी करेंसी भी बढ़ाई हुई है, तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा तो चाइना ने तो वहाँ पे जाना है ना। पाकिस्तान इसलिए कम पीछे जा रहा है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं वो, बस इसलिए चाइना और इंडिया दोनों बिजनेस हब में जा रहे हैं, इसलिए दोनों ने पैचअप कर लिया, लड़ाइयाँ भूल गए हैं। जी बिल्कुल। तो क्या हम और इंडिया नहीं भूल सकते लड़ाइयाँ, पैचअप कर लें? बस हमारे जो से यही है, जो से पाकिस्तान के हमारे भरे, इनको चाहिए ना कि इंडिया वालों को नहीं चाहिए, इंडिया वालों को भी चाहिए, लेकिन दोनों को चाहिए। हाँ बिल्कुल। दोनों को हुक्मरानों को चाहिए कि मिल बांट के लड़ाइयाँ ख़त्म करें और एक दूसरे से ट्रेड करें, बिजनेस करें। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इनको चाहिए ना, वो खुद नहीं इस बारे में सोचते, वो लड़ाइयाँ झगड़ों के पीछे भागते हैं। हमारे पीएम को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपको पता है इज्जत जो थी वो इमरान खान की थी। इमरान खान जो है वो हर जगह अपना ताल्लुकात रखते थे, इसीलिए बाहर के लोग, चाइना वगैरह सब इमरान खान से काफ़ी मुतासिर थे। लेकिन अब हमारे जो लीडर है वो शहबाज शरीफ है, उसको तो कोई भी नहीं इतना जानता और उसकी कोई अहमियत नहीं है इतनी, इसीलिए शायद उसको नहीं बुलाया गया। तो ये लीडर्स की वजह से मुल्क की इज़्ज़त बनती भी है और लीडर्स की वजह से मुल्क की इज़्ज़त कम भी होती है, तो ये लीडर्स इसके जिम्मेदार हैं? इसके जिम्मेदार वाकई लीडर्स हैं। आज अगर इमरान खान होता तो शायद चाइना जो अपना झुकाव इंडिया की तरफ ना कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ ही आता। अच्छा, पहले सुनते थे कि अमेरिका और इंडिया का जो है एक जोड़ा है, पाकिस्तान और चाइना का एक जोड़ा है, लेकिन अब चाइना अपना झुकाव इंडिया की तरफ कर रहा है, तो ये क्या वजह है? इंडिया और चाइना के मामलात पहले नहीं ठीक थे, अब अच्छे मामलात हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग, बिजनेस, सारा कुछ होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जो ठीक हो रहे हैं, इनके पीछे क्या रीजंस हैं? उनका यही होगा क्योंकि उनके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो टीम है वो सिंसियर है। हमारे पाकिस्तानी के लीडर्स जो हैं वो खुद अपने साथ ही सिंसियर नहीं है, तो दूसरे मुल्क के साथ क्या सिंसियर रहेंगे, इसी वजह से। तो ये सिंसियरिटी इशू आ रहा है। अब चाइना को लग रहा है कि शायद पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं वो हमें इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जितना कि इंडियन लीडर्स पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल। और इंडिया जो बिजनेस हब भी बनता जा रहा है। चाइना का कहना यह है कि जो पाकिस्तान का पीएम अपनी ही आवाम को सुकून में नहीं रहने दे रहा, तो हमें क्या रखेगा, सिर्फ ये क्या पैसा, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ वहीं इन्वेस्टमेंट तो होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो गिरता हुआ इमेज है, ये पब्लिक इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? पब्लिक को खुद एक जिम्मेदार होना पड़ेगा, खुद तरक्की करनी पड़ेगी और नाम रोशन करना पड़ेगा, देन सारे मुल्क हमारे साथ और ट्रेडिंग और बिजनेस करेंगे। अब जो हम अपने पीएम से तो कोई उम्मीद रख नहीं सकते, अब हमारी आवाम ही कुछ करेगी तो कुछ बनेगा, तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बनेगा। आवाम एक्शन ले इस बारे में ताकि जो कुछ हो रहा है, मुल्क के हालात बिगड़े हैं ये ना बिगड़े, सब सेट हो, सेट हो, तरक्की करे मुल्क, तरक्की करे। तरक्की तो करनी चाहिए, पाकिस्तान का एक नाम है, इसे आगे लेके जाएं, क्यों से झुका रहे हैं? फिर दुनिया हमारे पास आए, फिर हमारे पास आएगी, फिर चाइना इंडिया की तरफ जाने के बजाय हमारी तरफ आएगा, जैसे हमारे पहले दोस्त थे। इसकी वजह यही है कि देखें पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का जो अभी पिछले इशू चल रहे थे, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया, तो अब ये इन्होंने जो अपना आके संभाला है, मईशत भी काफ़ी जिन्होंने गिरा दी है,
तो ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल लेवल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, सारी दुनिया देखती है उसको। चाइना को भी पता है कि कौन कैसा है, ज़ाहिर बात है इन्होंने अपना इमेज जो है वो कम कर दिया है, तो इस वजह से ज़ाहिर बात है कि इनको जो कितनी आपका कहना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, एकदम से हुकूमत चेंज हो जाती है, एकदम से दूसरी आ जाती है, तो इसलिए जो बाकी की दुनिया है वो इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा डरती हैं, क्योंकि इसका मकसद, इस मीटिंग का मकसद ये था कि इकॉनमी पे, पैसे पे, बिज़नेस पे, तो उन्होंने हमें रखा ही नहीं है बिज़नेस पे, तो हमारा कहीं नामो निशान ही बिज़नेस पे नहीं आ रहा। तो पहले चाइना और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ थे, ज़्यादातर टेरिटरी का इशू था, बिज़नेस तो करते थे लेकिन इस हद तक नहीं करते थे। चाइना सारा बिज़नेस पाकिस्तान से करता था, लेकिन अब जो है वो लग रहा है आगे होप्स हो क्या होता है कि वो इंडिया की तरफ और ज़्यादा माइल हो रहा है। इंडिया और चाइना का ये पैचअप जो है क्या पाकिस्तान को नुकसान देगा? डेफिनेटली नुकसान देगा, बिल्कुल। ज़ाहिर बात है कि वो इंडिया जो है वो जंप कर रहा है उनके साथ, चाइना को वो मौके दे रहा है, वो उनका आपस में जो है पैचअप हो रहा है। जो भी उनके पहले जो इश्यूज़ थे उन पे वो बैठ कर अगर कोई बातचीत करेंगे, क्लियर करेंगे और अपनी जो है इकॉनमी को या अपने बिज़नेस को उस पर वो डिस्कस करेंगे। तो देखें अब तो ये है कि दुनिया का सारा यही निज़ाम है कि जी बिज़नेस करें, पैसा कमाएं, अपने मुल्क को तरक्की दें, आगे से आगे। हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है कि हम नंबर 1 बने, और जहाँ से पैसा नज़र आएगा दूसरा मुल्क उसी में जाएगा। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तानी पैसा कम होता जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तानी इकॉनमी देख लेना बिल्कुल कम हो गई है और कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तानी करेंसी की। मुल्क के हालात जो हैं आपके सामने ही हैं। जी नाजरीन, तो आपने देखी पब्लिक की ओपिनियन, और अब मैं जा रहा हूँ बताने आपको अपनी ओपिनियन। कुछ ओपिनियंस जो थी पब्लिक और मेरी सेम थी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 हमारी इकॉनमी गिरती जा रही है, यहाँ पे भी मैं एग्री करता हूँ। नंबर 3 कि पाकिस्तानी जो पहले इमरान खान पीएम थे उनका एक और दबदबा था, एक और लेवल था। अब जो शहबाज शरीफ हैं उनका एक और दबदबा है, एक और लेवल है। तो शायद जो दूसरी कंट्रीज़ के पीएम्स हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो शायद इतना ट्रस्ट नहीं करती नई गवर्नमेंट पाकिस्तान पे। और जो बार बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पीएम्स चेंज हो रहे हैं, इस वजह से भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मीटिंग थी बिज़नेस के रिलेटेड। तो आगे वो बताता हूँ जिससे पब्लिक को नहीं था पता। अब वो चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तानी जो है ना, ये क्या कर रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तानी ये नहीं देख रहे हैं कि बाकी जो दुनिया है वो हमारे साथ क्या रवैया रख रही है। वो ये देख रहे हैं जैसे कि चाइना को हम दोस्त कहते हैं। दोस्त तो तब होता है जब वो मुश्किल में भी साथ दे, तो दोस्त तो तब होता है जब वो किसी भी हालत में आपके साथ दे। तो जब अच्छे हालात, जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो फिर तो आपका दोस्त है। लेकिन जब आपके मुल्क के हालात ज़रा डाउन हो गए हैं, इकॉनमी डाउन हो गई है, पैसा नहीं है, तो आपसे सर कटा के वो खिसक लिए। तो ये दोस्त नहीं कह सकते, आप इनको पार्टनरशिप में कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान एक पार्टनर्स हैं। काफ़ी जगह पे चाइना ने वो दोस्ती भी निभाई हमसे, लेकिन काफ़ी जगह के अब हमें अकेला भी छोड़ रहे हैं। तो एक तो ये भी रीज़न्स है। आगे कुछ रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स ये भी हैं कि जो हमारी आवाम है, जो हमारी हुक्मरान है, वो उस तरह का आउटपुट नहीं दे रहा है जिस तरह चाइना देख रहा है। चाइना कहता है कि हम अगर इन पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें 1.5 लाख रिटर्न में चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को बेच रहे हैं, बस कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो अब इंडिया की तरफ क्यों झुकाव है? इंडिया की तरफ इसलिए झुकाव है क्योंकि वहाँ की लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के लोग IT सेक्टर पे मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के लोग एजुकेशन पे मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के लोग आउटपुट दे रहे हैं। अगर चाइना उनको कुछ 10 चीज़ें दे रहा है तो इंडिया भी उनको कोई 5 चीज़ें ज़रूर दे रहा होगा। तो ये जो कम्बिनेशन है, यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमें वर्किंग करनी चाहिए, हमें यंग जनरेशन को वर्किंग करनी चाहिए, और हुक्मरानों को चाहिए कि एजुकेशन पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, लोगों की जो है वो फिज़िकल एजुकेशन पे भी वर्क करें, जस्ट दूसरी एजुकेशन नहीं होती। तो ये कुछ रीज़न्स थे मेरी नज़र में। आपको कैसी लगी ये रीज़न्स? आप अपना ओपिनियन मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्यों चाइना अपनी नज़रें फेर रहा है पाकिस्तान से और इंडिया की तरफ कर रहा है। करनी चाहिए, हमें इस चीज़ का एतराज़ नहीं है, पूरी दुनिया से करनी चाहिए, लेकिन वो हमारा दोस्त था और इस मौके पे हमें वो अकेला छोड़ गया। हालांकि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे जाने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि आपका इस बारे में क्या राय है। नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए टॉपिक्स पे हमें बताएं कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियो करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।